हाँ सर, तो कहने का मतलब है कि जैसे आरजेडी से कैंडिडेट है, जेडीयू से है, प्लस क्या कहते हैं एक नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर, इन लोगों की पार्टी है। तो सबसे अनुरोध है हमारा कि मतलब जो भी आए, जो हमारे लिए काम करेगा, हम उन्हीं लोगों को हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस बार नौजवानों में यही बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई भी वोट हम लोगों का ठग लेते हैं और काम वाम होता कुछ नहीं है, समझे। इसलिए सारे पार्टियों के लीडरान से हमारी गुजारिश है कि इस चीज़ को अगर देखें तो मतलब क्या कहते हैं इस चीज़ पे विचार करें और फिर हम लोगों के लिए समाधान जो होता है वो निकालें। फिर हम लोग भी इंशाल्लाह मिजाज बना के वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तिरहुत प्रमंडल का उपचुनाव होने वाला है, इसमें जो सही प्रत्याशी है उसको देखते हुए उसको वोट किया जाए। जैसे महागठबंधन जो काम करने वाला हो उसको वोट किया जाए। ऐसे भी इससे पहले भी था, इससे भी पहले कुछ काम हुआ नहीं। अभी उस ऐसे आदमी को चुना जाए जो सही से काम करे और विकास हो। तिरहुत का जो चुनाव हो रहा है इस पर, तो मेरा कहना यह है कि इधर अभी हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज है नहीं है, और हम लोग ये चाहते हैं कि कोई अच्छा कोई प्रतिनिधि मिले जो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सब जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और ये सब जो लोग जाते हैं कॉलेज में, तो ऐसा कोई कैंडिडेट हमको चाहिए जो ये सब काम करवा सके, और इसकी ज़रूरत है। जी, इसमें जो है बहुत सारी पार्टी है, जैसे कि गठबंधन हो गया, जनसुराज हो गया और निर्दलीय हो गया और अदर भी कई पार्टियां हैं। और इसमें जो है हम लोग चॉइस कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट बढ़िया होगा, जो हमारे काम के लायक होंगे, उसको हम चॉइस करेंगे। देखिए, उपचुनाव तो फिलहाल अब होने वाला है और उसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है कि कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं। महागठबंधन के कैंडिडेट भी है, जनसुराज के भी कैंडिडेट है, और फिर कुछ जी कह रहे हैं कि अभी मालूम पड़ा वो ब्रिजवासी नाम के हैं, वो भी कैंडिडेट हैं और वो दावेदार भी अच्छे और भी बहुत सारे मतलब कैंडिडेट हैं। लेकिन ये चुनाव से एक चीज़ समझ में आया कि सीतामढ़ी जो तिरहुत है उसमें सीतामढ़ी प्रॉपर उस ज़िले का कोई बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट उसको नहीं मिल पा रहा है, जिससे कोई भी बनने के लिए बन जा रहा है। लेकिन अब तक ऐसा मुझे नहीं लगा है जो सीतामढ़ी में जैसे कि कंप्यूटराइज एग्ज़ाम हो रहा है, जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उस तरह का जो यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है उसकी यहाँ कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। हालांकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ पद है और इस शिक्षा के जुड़ा हुआ पद में ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ज़िला को प्रोवाइड करा दें, तो वो उस तरह का काम नहीं हो रहा है। बाकी देखिए, चुनाव है और चुनाव में तो हर जनता जनार्दन है, जिसको जो वोट देगा वो जीतेंगे। क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो विचार करें कि जो सीतामढ़ी ज़िला के लिए तिरहुत जो अच्छा काम करेगा, विकास करेगा, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि उसको चुनाव वोट दिया जाए। हम लोगों को वैसा कैंडिडेट चाहिए जो मतलब क्या कहते हैं कि हम लोगों के साइड का विकास कर सके। एक्चुअली यहाँ से जीत के तो चले जाते हैं सब लोग, इससे पहले भी लोग रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि गांव में आप 100 आदमी से भी पूछिएगा तो आप क्या कहते हैं उसमें से 25 ही आदमी ऐसा होगा जो नाम बता सकेगा और इस चुनाव को जानता भी है। तो जो लोग पढ़े हैं, जिन लोगों का नाम मतलब अभी जुड़ा है इसमें, वैसे लोग हम लोगों ने सब लोग मतलब बैठ के मीटिंग की है और बातचीत किया है। तो सब लोगों का मिजाज यही है कि इधर हम लोगों के इलाके में कुछ हो नहीं रहा है, समझे ना। न स्कूल है, मतलब कोई डिग्री कॉलेज वैसा है नहीं जो हम लोग क्या कहते हैं कि इस चीज़ को और भी मतलब बेहतर से कर सके। हम लोगों को तालीम हासिल करने के लिए हम लोग के घर के लोग हैं तो किसी को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, या नहीं तो दरभंगा जाना पड़ता है, या नहीं तो और इससे भी दूर जाने की ज़रूरत होती तो हम लोग जाते हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। तो वैसे कैंडिडेट को मतलब हम लोग इस बार सपोर्ट करेंगे जो हम लोगों की बात करे, सबकी बात करे। शिक्षा के क्षेत्र में हो, विकास क्या कहते हैं विकास के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मतलब इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं हम लोगों को काम करने वाला लोग चाहिए सर। ऐसे कैंडिडेट को हम लोग चुने और हम लोग को पैसा पर नहीं बिकनी चाहिए और पैसा लेकर के भी वोट नहीं करनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट को हम लोग चुने जो सही हो और अच्छा काम कर सके। और से भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इसमें पब्लिक को सही कैंडिडेट चुन करके जो अच्छे हो, जैसे शिक्षा सब में भी है जो प्रत्याशी खड़े हैं उसको सही चुन करके समझ करके वोट करें, जो आगे का काम सही हो सके।